शांति से ध्यान दो। देखो इधर, ऐसे गोल बनाएगा, इस ढंग से ऐसे बनाता है, तो इसको क्या कहते हो तुम लोग? वृत्त कहते हो। क्या कहते हो? ऐसे गोल बनाएगा तो ये वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। इंग्लिश में क्या कहेगा? सर्किल। क्या? यहाँ एक ऐसे वृत्त के बीचों बीच बिंदी लगता है, बिंदी से ही त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जाता है। त्रिज्या से वृत्त बनाया जाता है। कोई माप का लेके त्रिज्या 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm जितना उतना ऐसे ले लेता है, और उसी को इस ढंग से ऐसे गोल घुमाता है सब ना, प्रकाल से घुमाता है ना, और गोल बन जाता है। तो जहां से प्रकाल की नोक जो रखता है, नोक, और उसी से घुमाता है, तो नोकवा जहां रखेगा उसी को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ रखेगा केंद्र, इसको ओ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? ओ का मतलब होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओ का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन का अर्थ क्या होता है? मूल बिंदु। क्या कहलाता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु। यहां ध्यान से देखो, ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। वृत्त के केंद्र को हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। अब ओरिजिन यानी मूल बिंदु से इसे वृत्त के भाग में टच करेगा, यहां से यहां टच करेगा, तो टच करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। और जब यहां से लेके इसको यहां तक पूरा टच करेगा, पूरा, जब ये लाइन को पूरा बनाएगा, तो इस लाइन को हम लोग डी से सूचित करेंगे, या इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहोगे? व्यास। व्यास को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से? त्रिज्या को सूचित करते हैं किस चीज से? जहां वृत्त की बात होगी या वहां तो लोग आर लिखेगा, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा? डी लिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा? व्यास। बात समझ में आती है? आई देखो, ऐसे आता है लाइन, ऐसे करके ऐसे करेगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ोगे? पाई। इस ढंग से लिखेगा तो इसको क्या पढ़ेगा? अब पाई का मान होता है। क्या होता है? मान। जैसे 2 का मान 2 ये होगा, 6 का मान 6 होता है। वैल्यू जिसको कहते हैं, तो मान होता है पाई का। इधर देखो, तब पाई का मान होता है 22/। पाई का मान कितना होता है? 22/7। दशमलव में इसका मान होता है ना, दशमलव में कोई पूछेगा, कोई ऐसे पूछेगा तुमसे, इस तरह से कोई तुमसे पूछ रहा है कि अच्छा बताओ पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? तब पूछेगा कि दशमलव में कितना होता है? तो दशमलव में होता है 3.14। क्या होता है? पाई का मान दशमलव में कितना होगा? 3.14।
1 4। अब एक और बात आदमी पूछ देगा तुम लोगों से, अरे तुम लोगों से एक बात और पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि वृत्त के कुल कोण कौ डिग्री होता है, पूछेगा। 360 डिग्री का होता है। वृत्त परिवृत्त हो गया ना। जैसे मान लो कि आप लोग इधर देखिएगा तो ये वृत्त हो गया, हो गया। यहाँ से मिलाने से ही वो ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन को केंद्र कहते हैं। केंद्र पे यहाँ से इतना डिग्री का कितना कोण होता है? 360 डिग्री। वृत्त के कुल कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहां से चलिएगा, वृत्त में कुछ सूत्र होते हैं। बात नहीं करो। वृत्त में कुछ सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। उस सूत्र को आप लोग के सामने दिखाया जा रहा है। तनी में जगह दे दो, पैर रखे के, अभी होने जैसी नहीं है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि वृत्त में कुछ सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? सूत्र को याद करना होता है। जब सूत्र याद करोगे तो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जो बनाने के काम आएगा। थोड़ा सा बैठा दो, बैठा लो थोड़े से। सब लेट करके आया है, आधा घंटा लेट कर दिया है। देखो इधर, उसी में थोड़े से बैठ जाओ ऐसे। देखो, वृत्त में कुछ सूत्र होता है, ध्यान दो इधर। वृत्त में सूत्र देखो, वृत्त में क्या क्या सूत्र होता है। अरे बच्चों इधर देखो, वृत्त में पहला सूत्र है, जैसे मान लो तुमको त्रिज्या निकालनी हो। क्या निकालनी हो? त्रिज्या। जैसे यहां लिखेगा त्रिज्या बराबर व्यास अब बाटा में 2। व्यास अगर दिया रहे, व्यास अगर दिया रहे तो त्रिज्या निकालने की बात करें तो इस सूत्र लगाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बाटा। त्रिज्या बराबर क्या होता है? इसको दूसरे संकेत में कैसे लिखते हैं? तो संकेत में लिखते हैं R बराबर डी बाटा 2। R का मतलब क्या होता है? डी का मतलब, उसको मारो खींच के, तो मर, जोर से मारो, अभी मारो, मारो उसको। अरे उसको मारो, अभिषेक को मारो। पटाख देंगे, साफ हो जाएगा। इधर देख नहीं रहता। ये जो बात यहाँ लिखी गई, त्रिज्या बराबर व्यास बाटा 2, इस सूत्र लिखा गया। इसी बात को शॉर्ट में लिखते हैं R बराबर डी बाटा। इसे लिखो, नहीं तो बातें कही है ना। फिर चलो, अगर मान लो तुमसे कहता है व्यास निकालो, क्या निकालो? व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे। तब व्यास को संकेत में क्या कहता है? 2 गुणे त्रिज्या को क्या कहता है? यह बात यहाँ लिखी गई। दोनों एक ही बात है ना। अब चलो, सूत्र आता है परिधि निकालने की। क्या निकालने की? परिधि बराबर 2 पाई R। क्या होता है? 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। सूत्र है परिधि का ना।
अब परिधि को कैसे सूचित किया जाता है? तो C बराबर परिधि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C का मतलब परिधि होता है। C का मतलब तो होगा C बराबर 2 पाई R। इसे लिखो और नहीं तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाएगा ना। अब वृत्त के क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है। यहां लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? इसी को संकेत में लिखेगा A बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या पड़ेगा? ध्यान दो कि वृत्त के बारे में इतनी बातें लिखा। इतनी बात को आप लोग अपनी कॉपी पर लिखिए।